आज जी आज आपको बॉक्सेस टिक करवाते हैं। स्मार्ट कॉम्पैक्ट एंड एलिगेंट फार्म हाउस एक्सटीरियर और इंटीरियर प्रोफाइल की गेम इस घर की ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। फुली फर्निश्ड, सोलर इंस्टॉल्ड है इस घर में और इसके साथ साथ फ्रंट साइड पे लॉन और बैक साइड पे किचन गार्डन की प्रोविजन। तो स्टार्ट करते हैं इस घर का फुल टूर। हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी। आज हमारे पास मौजूद है 4 कनाल फुली फर्निश्ड फार्म हाउस। हम लोग खड़े हुए हैं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। घर की मेन हाइलाइट्स में एक तो घर की बिल्ड क्वालिटी, ऑनर्स मेड हाउस है। बिल्डर का इस घर में कोई अमल दखल नहीं है। सोलर पैनल हमारे पास मौजूद है। 9700 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। एक बड़ी फैमिली इस घर में अपनी रिहाइश जो है वो रख सकती है। सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैं करूँगा इस घर के एक्सटीरियर का टूर। एक्सटीरियर दिखा के फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड फ्रॉम द बैक साइड फिर हम करेंगे इस घर के इंटीरियर का टूर स्टार्ट। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में हम लोग खड़े हुए हैं। फार्म हाउसेज रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो बेस्ट हैं वो गुलबर्ग ग्रीन्स में ही आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, दिस इज़ द लैंडस्केप। अच्छा, इस घर की लैंडस्केपिंग की सबसे खास बात यह है कि एक तो ये हाइटेड है और इसके सामने कोई फार्म हाउस नहीं बनना। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से 2 से 3 मिनट की इसकी जो है वो ड्राइव है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। हमारे पास यहाँ पे टफ टाइल्स देखने को मिल रही हैं। गाड़ी की पार्किंग भी बिल्कुल बैक साइड पे है। बैक साइड पे किचन गार्डन भी है और उन्होंने बर्ड्स के लिए स्पेशल जगह रखी हुई है, कबूतर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चिकन, काफ़ी चीज़ें जो है वो मौजूद है जिसकी आवाज़ आपको बैक साइड पर मेरे आ भी रही है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर हमारे पास गार्ड रूम है। डॉग के लिए एक छोटी सी स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर घर का फ्रंट फेसिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इस पे सामने स्पेनिश टाइल्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ कुछ पिक्चर विंडोज़ हैं जिसमें आपको कर्टन्स नज़र आ रहे हैं। फिर इसके अलावा रेक्टेंगुलर बॉक्सी डिज़ाइनिंग में जो है वो इसका फ्रंट फसाड जो है वो डिज़ाइन किया गया है। सो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि जो मुर्गा इंपॉर्टेंट बात के दौरान बोले सबसे पहले उसको हलाल किया जाए। तो ये वाला मुर्गा मेरी नज़र में सबसे पहले आ चुका है जो ये मेरी वीडियो के दौरान जो है बोल रहा है। अच्छा जी, जोक्स असाइड, सबसे पहले हम लोगों ने एंट्रेंस वाली साइड देखी, लॉन की साइड देखी। अब लॉन में ग्रास की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि जब ऑनर्स मेड हाउस होता है वो लोग अच्छा ग्रास बना ऑब्वियसली इंस्टॉल करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। और अगर आप इस पे देखें कि बिल्कुल प्लेन है और काफ़ी हेल्दी ग्रास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाड़ आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी और इसके साथ हमारे पास काफ़ी सारी प्लांटेशन, काफ़ी सारे आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स जो कि अकॉर्डिंग टू द वेदर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस साइड से अगर हम घर को एक दफ़ा देखें तो यहाँ से भी जो घर का फसाड है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। डिफरेंट एंगल से इस घर की डिफरेंट एक आपको फीलिंग आती है। राइट साइड से प्रॉबेबली मैं कहूँगा इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारे पास छोटी सी सिटिंग स्पेस है, ऊपर हमारे पास जो है वो टेरिस है, तो ये फार्म हाउस इस साइड से काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मैं इस घर की प्राइस आगे चल के आप लोगों को जो है वो जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे होंगे बताऊंगा। और हमारे पास यहाँ पे ड्रेनेज का भी जो है वो सिस्टम मौजूद है, क्योंकि रात को पूरी ओवरनाइट ड्रेन हुई है लेकिन मुझे यहाँ पे लॉन में पानी नज़र नहीं आ रहा। सो ये एक अच्छे लॉन की निशानी होती है। अच्छा जी, हम एक्सटीरियर का टूर करेंगे। फ्रंट साइड हम लोगों ने देख लिया, बैक साइड पे जाएंगे, फिर हम इस घर के इंटीरियर में जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैरट्स वगैरह भी दिए गए हैं, कुछ पिजन्स भी हैं। शौकीन होंगे जिन्होंने रखा हुआ ऑब्वियसली इस घर के ऑनर, दैट इज़ द रीज़न। अब यहाँ से हम चलते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे हमारे पास सर्वेंट रूम भी है और इसके साथ छोटी सी स्पेस है किचन गार्डन के लिए। और प्रोविज़न ये वाली आपको देखने को मिल रही है। अगर इस घर में स्विमिंग पूल मिसिंग है, इफ़ एनी बॉडी वांट्स कि उसमें स्विमिंग पूल जो है वो ऐड किया जाए, तो आप बाद में इस घर को परचेज़ करने के बाद बना सकते हैं। आपके गैस के सिलेंडर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। राइट साइड पे हर बेडरूम के साथ जो है वो आपको विंडो देखने को मिलेगी। फिर इसके साथ साथ मैं बैक साइड पे आ गया हूँ। मैंने आपको बताया काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह यहाँ पे आपको पिजन्स और चिकन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड लुक एट दिस, कितनी प्यारी मुर्गी है ये। सो एनीवेज,
यहाँ से हम आ जाते हैं जी, दिस इज़ द वे। सर्वेंट क्वार्टर एक हमारे पास यहाँ पे बैक साइड पे है, एक आपके एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक जो है वो आपके इस घर के रूफ टॉप पे है। हमारे पास एक अदद झूला भी देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे जो है वो बैठ भी सकते हैं और शाम के टाइम आप बैक साइड पे ज़रा रिलैक्स भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ किचन गार्डन के लिए हमारे पास जो है वो स्पेशल स्पेस है, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, जो कि इस वक्त नहीं लगी हुई क्योंकि इस घर के ऑनर इस वक्त करंटली यहाँ से बाहर हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। अच्छा, अब देसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोथ्स हैंगिंग के लिए स्पेस भी दी गई है। इसको बेहतर ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये जुगाड़ ही लगा हुआ है। अच्छा, बैक साइड से आपके कुक हो गए, आपके सर्वेंट हो गए, ड्राइवर हो गए, उनके लिए भी स्पेस है, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। सर्वेंट रूम का यहाँ से भी रास्ता आपको देखने को मिलेगा। और अगेन कुछ छोटे छोटे जो है वो यहाँ पे स्पेसिस हैं परिंदों के लिए और बर्ड्स के लिए। फिर यहाँ से हम आते हैं। इस वाली साइड में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है क्या चीज़, पार्किंग स्पेस गाड़ियों की। 2 गाड़ियों की कवर्ड पार्किंग है, जो कि सेडान है, और अगर आपके पास बड़ी क्रॉसओवर गाड़ी हो तो वो मेरे ख्याल से एक ही आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्किंग में कवर्ड पार्किंग 1-2 गाड़ियों की और ज़्यादा होनी चाहिए थी। और हमारे पास यहाँ पे जो है वो गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। इन्वर्टर एसीज पूरे घर में आपको देखने को मिलेंगे। और दिस इज़ द लेफ़्ट साइड ऑफ द हाउस। हम घर की मेन से हमने एंट्रेंस ली थी, राइट साइड से हम टर्न अराउंड करते करते घर की बैक साइड से हम लोग अभी इस जगह पे आ चुके हैं। अगेन वहीं पे हम पहुंच चुके हैं जहां से हमने इस घर की वीडियो स्टार्ट की थी। सो कैमरामैन साहब, आप मेरे बिल्कुल सामने आ जाएं। अभी हम एंट्री लेंगे इस घर के इंटीरियर में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। एलिवेशन का, फसाड का मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरह का है, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि इस घर का फसाड आप लोगों को कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों ने आगे चल के आर्किटेक्चरल जो इस घर की डिज़ाइनिंग है उसके वाले से भी बताना है कि लेआउट प्लान किस तरह का है, कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर होनी चाहिए वो क्या हैं। तो कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है कि कई लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, वो वीडियो देख रहे होते हैं, तो जो लोग नीचे अच्छे कमेंट्स करते हैं, ये सजेशंस देते हैं, तो जो लोग आगे अपना नया घर बनाना चाह रहे हैं तो उनको एक बड़ा अच्छा जो है वो उससे आप कह लें कि फीडबैक मिलता है। राइट साइड पे भी, वहाँ से भी हम एंट्रेंस ले सकते हैं जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी, लेकिन दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, और लिविंग रूम से हम बाहर भी आएंगे। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। काफ़ी सारे प्लांटर्स हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं, हमारे पास यहाँ पे स्पेनिश टाइल्स हैं। मेन एंट्री, सॉलिड डोर्स आपको देखने को मिलेंगे। घर के अंदर हम एंटर होते हैं सबसे पहले तो एक वार्म, एक अच्छी फीलिंग आती है। राइट साइड पे हमारे पास पाउडर रूम है, ये दिखा दें, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर विंडो है जो कि आपकी ब्लाइंड से जो है वो इस वक्त कवर की गई है। दिस इज़ द मेन डबल हाइटेड एंट्री स्पेस, जो कि ऑब्वियसली इतने बड़े घर में कंपलसरी भी है और लोग करते भी हैं। राइट साइड पे डाइनिंग स्पेस है, लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस है, आगे लिविंग रूम है और किचन है। मैं लेआउट आपको पूरा समझाऊंगा। इतने बड़े घर में टूर देना कोई मुश्किल नहीं है, आप बता दें ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, अब ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई, लेकिन लेआउट समझाना, दिस इज़ द मेन थिंग। अगेन कैमरामैन आप थोड़ा सा बाहर जाएं, थोड़ा सा रिवर्स गियर। यहाँ से हम एंटर हुए, आ जाए मेरे साथ। लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम, लेफ्ट साइड पे डाइनिंग स्पेस, राइट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस, बैक साइड पे मेरे किचन और लिविंग रूम, और उसके बैक साइड पे 2 बेडरूम्स हैं। एंड दिस इज द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। इस घर का बेसमेंट नहीं है, 9700 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया, 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे, 4 बेडरूम्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो सबसे पहले हम टूर स्टार्ट करेंगे इस घर के ड्राइंग रूम से। ड्राइंग रूम की एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, एक वार्म फीलिंग आ रही है, एक आप कह रहे हैं कि वेलकमिंग फीलिंग आ रही है। ऑल दो के थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है ड्राइंग रूम तो मज़ाकिया नहीं था, लेकिन इट्स इनफ। मतलब 10 से 15 लोग बैठ सकते हैं इसमें, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इससे अगर बड़ी गैदरिंग है तो लॉन आपका इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। सोफ़ाज़, काउचेस वगैरह हमारे पास सॉलिड वुड के देखने को मिल रहे हैं, और बड़े अच्छे ही जो है वो डिज़ाइन हुए हैं, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक इन पे लगा हुआ है। सेंटर टेबल हमारे पास मौजूद है, कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, लाइट्स हैं, फॉल सीलिंग का वर्क भी काफ़ी सिंपल है, डिसेंट है और एलिगेंट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक अदद सोफ़ा पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से आपका व्यू, इस घर में सबसे अच्छी बात ये है कि लॉन का व्यू हर जगह से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त ये इसके ब्लाइंड्स नीचे हुए हैं, मैं आपको लिविंग रूम से जाके इसका व्यू दिखाऊंगा। अगेन सॉलिड वुड थ्रू आउट द हाउस, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑनर्स मेड हाउस है, डबल हाइटेड लॉबी स्पेस, वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, शैंडलर हमारे पास मौजूद है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे अगेन ये वॉल काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इस घर में जो पोर्ट्रेट्स वगैरह भी लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैं कुछ चीज़ों को टच करता हूँ, कुछ को नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली हैंड फील से ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड होती हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से आपने दोबारा समझना है। हमने डाइनिंग देख लिया, हमने ड्राइंग रूम, सॉरी डाइनिंग तो कैमरामैन मिस हुआ, आप तो ये तो बताएं। डाइनिंग हमसे मिस हो गए, ड्राइंग रूम हमने देख लिया, तो डाइनिंग हम एक नज़र आ जाते हैं, क्योंकि डाइनिंग मिस होना नहीं चाहिए।
अब डाइनिंग में ऐसे तो कुछ भी नहीं है, हाँ इन्वर्टर एसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 8% की 10% की सिटिंग स्पेस एंड द हेड ऑफ द फैमिली विल सिट हियर एंड बैक साइड पे ओपन स्पेस है, राइट साइड पे हमारे पास एक अदद पोर्ट्रेट है। फिर हम यहाँ से चलते हैं एंड विल गो टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द हाउस। ग्राउंड फ्लोर समझे हम लोग हाफ जो है वो विजिट कर चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग आएंगे किचन में और इसके साथ हमारे पास लिविंग रूम है, फिर बैक साइड पे 2 बेडरूम्स हैं और एक स्टोर रूम है। तो सबसे पहले हम किचन से रुख करते हैं, आ जाएं। अब इस किचन की ख़ास बात यह है कि लॉन से बड़ा करीब है और लिविंग रूम से बड़ा करीब है, तो आप लोग इस घर में रहते हो खाना ज़्यादा खाएंगे। मेरा ये मानना है कि जब आप लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, किचन में खुशबू आएगी, बार बार भूख लगेगी। ये कमेंट में लाजमी मुझे बताना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ होता है कि जब मैं घर में बैठा हूँ और मुझे खुशबू आए तो मैं बेगम से कहता हूँ कि भाई कुछ बना के दो, और उसी में जो है ओवर रेटिंग होती है और आपकी कैलोरीज जो है वो बढ़ जाती हैं। सो एक मुझे कंसर्न इस घर के वाले से ये है, लेकिन इसमें ऑनर का कसूर नहीं है, इस घर में जो बंदे रहते हैं उन्हीं का कसूर होगा इस चीज़ का। एनीवेज किचन काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस है, ओपन अमेरिकन किचन है। हमारे पास यहाँ पे ग्लास डोर्स देखने को मिल रहे हैं, कैबिनेट्स में वॉश बेसिन है, मिक्सर है, बैक साइड पे हमारे पास एक अदद विंडो है वेंटिलेशन के लिए, स्टोव यहाँ पे इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड हुड हमारे पास देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, मैं इनको ओपन नहीं करूँगा कैबिनेट्स को, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली फैमिली रह रही है इस घर में और उनकी पर्सनल चीज़ें होंगी डेफिनेटली। और इसके साथ हमारे पास छोटा सा डाइनिंग है, अगर आप डाइनिंग रूम में नहीं बैठना चाहते फॉर्मली तो इनफॉर्मली अब यहाँ पे बैठ के भी जो है वो खाना खा सकते हैं। इफ़ यू शॉर्ट ऑफ टाइम, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं। माइक्रोवेव ओवन इम्पोर्टेड, हमारे पास अगेन ग्लास डोर्स के यहाँ पे कैबिनेट्स देखने को मिल रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो इन्वर्टर फ्रिज भी है, इम्पोर्टेड फ्रिज भी है, और एक अदद हमारे पास यहाँ पे अच्छा इसका मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, क्या चीज़ है जी? डिस्पेंसर। हाँ डिस्पेंसर, कोई चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, हालांकि ईजी सा है लेकिन हमेशा नाम भूल जाता हूँ। एनीवेज अच्छा जी, अभी हम लिविंग रूम में आ चुके हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लिविंग रूम इन एनी फार्म हाउस। रीज़न, पिक्चर विंडो, सामने का व्यू दिखाएं जी कैमरामैन साहब इनको। मैं कहता हूँ इस पूरे घर के जो पैसे हैं ना वो इस लिविंग रूम से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। ये मैं एक नज़र आपको यहाँ से जाकर दिखाता भी हूँ, आ जाएँ। इसको विंडो को हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं और यहाँ से हम आ सकते हैं बाहर। तो अगेन जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी हम उसी स्पॉट पे आ चुके हैं। आप अगर यहीं से भी इंटरेस्ट लेना चाहें और यहीं से बाहर आना चाहें तो यू कैन डू दैट। सो ये घर आपका अटैचेबल भी है, डी अटैचेबल भी है लॉन के साथ। अभी हम इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, यहाँ से अंदर आ जाते हैं। तो लिविंग रूम में मेन चीज़ ये है कि हमारे पास अगेन एसी दिया गया है, 2 सीलिंग फैंस हैं, और आप लोगों ने बिजली के खर्चे से नहीं बचना, क्योंकि 25 kV का यहाँ पे सोलर पैनल आपको देखने को मिलेगा, तो बिल वुड बी ज़ीरो, ठीक है, जो कि फुली बैकड है। हमारे पास तकरीबन 15 पीपल की सिटिंग स्पेस, एंड वी हैव गॉट अगेन ब्लाइंड्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, कर्टन्स देखने को मिल रहे हैं। सेंटर टेबल काफ़ी अच्छा है हमारे पास, यहाँ पे एक अदद LED है जो कि प्रॉबेबली एक्सीड कर रही है 60 इंच को, और मीडिया वॉल भी जो है वो सॉलिड वुड की है, वो प्लाई और लेमिनेशन शीट वाली मीडिया वॉल नहीं है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को टूर जो है वो अभी तक समझ आ रहा होगा। यूट्यूब की वीडियो में काफ़ी ठहर के, काफ़ी आप कह लें कि सुकून के साथ बनाता हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ पर डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिस हो जाती हैं, और आप लोगों ने कमेंट्स में बतानी है कि असद भाई आपने इस चीज़ पे बात नहीं की, ये मिस हो गई है। अगेन हमारे पास जो इसके हैंडल्स वगैरह, डोर हैंडल्स हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी सॉलिड है, हैंड फील से पता चलता है ये कितने अच्छे हैं। अच्छा जी, राइट साइड पे अगर आप आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे एक वॉल है जो कि जिस पे स्टोन वर्क हुआ हुआ है। फिर इसके अलावा की हैंगिंग के लिए स्पेस, ये बहुत ज़रूरी है। आप घर की जो एंट्रेंस पॉइंट है उस पर की हैंगिंग के लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि चाबियाँ देसी घरों में हैं, तो हम लोग सब देसी हाउस होल्ड्स में हमेशा जो है वो गुम जाती हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं जी, हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, यहाँ पे एक अदर स्टोर रूम है, राइट साइड पे मेरे स्टोर रूम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक बड़े घर में स्टोर रूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके साथ हमारे पास एक अदर ड्रेसिंग स्पेस है। अच्छा, इस घर के बेडरूम्स की एक ख़ास बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, 2 बेडरूम्स है ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक अदर इन्वर्टर AC, इसके साथ साथ हमारे पास आपके बेड है और साइड टेबल्स हैं। अगेन यू कैन एक्सेस द बैक लॉन एज वेल फ्रॉम दिस स्पेस। द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे जो क्लोजेट्स हैं उनके स्पेसिफिक सेपरेट रूम्स देखने को मिल रहे हैं, और इनकी लाइट्स जो है ना वो ऑन नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त सॉलिड जो है वो आपको यहाँ पे क्लोजेट की स्पेस देखने को मिलेगी, वार्डरोब की स्पेस देखने को मिलेगी। स्लाइडिंग है, ओपन अगेन नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न के फैमिली की बिलोंगिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, सो इट्स एथिकली
नॉट गुड टू उसको हम एक्सेस करें। अच्छा जी, इसके साथ अटैच वॉशरूम देखने को मिल रहा है। वॉशरूम्स अच्छे हैं लेकिन थोड़े से बेसिक हैं, लेकिन अगेन तमाम नेसेसिटी पूरी कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर मिरर है, वैनिटी है, ऊपर हमारे पास ट्रैक लाइट्स देखने को मिल रही हैं। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो शॉवर कैबिन है, WC है, और इसके साथ WC भी वो है जो कि वॉल कंसील्ड है। सो इट्स नाइस। यहाँ से चलते हैं। दिस वॉज द बेडरूम नंबर 1, बट अनफॉर्चुनेटली we couldn't be able to visit the bedroom number 2. The reason behind that is some privacy, so we cannot go that. और हमारे पास डीप फ्रीज़र है, इलेक्ट्रिक DB सबसे लास्ट में लगाई हुई है ताकि नज़र ना आए। तो अच्छी बात है कि ये छुपाने वाली चीज़ें होती हैं। घर हालांकि इसमें कौन से कुछ जिन घुसे हुए हैं, लेकिन अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें जो है ना, वो घर को ज़रा अनटाइडी लुक देती हैं। अब यहाँ से चलते हैं जिस घर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर हम लोग इस घर का विजिट कर चुके हैं। होपफुली अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। मैंने हर चीज़ कोशिश की है कि आप लोगों को थॉरली और इन डेप्थ जो है वो एक्सप्लेन करूँ। अभी आप कैमरामैन साहब दोबारा वापस चले जाएँ। अब इनको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बल्कि आप अगेन एंट्री लें फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ से एंट्री लें, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ जी आ जाए। अभी आएँ, हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, ताकि फर्स्ट फ्लोर का रास्ता भी आप लोगों को इजीली समझ आए। सबसे मेन चीज़ जो हमने देखनी है वो है जी इसका स्टेयरकेस, इसकी रेलिंग। हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे स्टोन वर्क देखने को मिल रहा है। सो 32 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। 4 कनाल का ये फार्म हाउस है, 10,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, फुली फर्निश्ड है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इस घर की बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पे वेयर एंड टेयर है, हल्की फुल्की सीपेज वगैरह, हल्की फुल्की आपको चीज़ें मेंटेन होने वाली नज़र आ रही हैं। जो भी घर परचेज़ करेगा मेरे ग्रफ अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 लाख लगाएगा तो ये घर बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा। सो जो बंदा 32 लाख खर्च करेगा उसके लिए 10 से 15 लाख या 20 लाख की कोई अहमियत नहीं है। स्लाइट वेयर एंड टेयर, नॉट मोर देन दैट। यहाँ से आते हैं जी अब स्टेयर। इसकी स्टेयर मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो वुडन फ्रेम, फिर इस पर टेम्पर्ड ग्लास, फिर इसके बाद सामने ज़रा दोबारा चले जाएँ आप, ये जो पोर्ट्रेट हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। फिर सामने मेन वॉल जो इस पर स्पेनिश टाइल्स हैं, इसमें कुछ ग्रेन्स हैं जो कि बहुत ही करैक्टरिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर हमारे पास एम्बिएंट लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ से हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। तो 32 करोड़ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, 4 कनाल का फार्म हाउस। नाउ द थिंग इज कि फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम्स हैं हमारे पास। लिविंग रूम है, ओपन छोटा सा किचननेट है, और पीछे सर्वेंट रूम है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिविंग रूम से। अब इस लिविंग रूम की खास बात यह है कि यहाँ से टेरेस बड़ा जो है वो करीब है। टेरेस इस घर का, ये वाला टेरेस सबसे खूबसूरत है। हल्का सा ग्लिम्स इनको दिखाएं, फिर इनको हम दिखा के लिविंग रूम फिर इस पे आते हैं। सो लिविंग रूम के साथ ही हमारे पास ओपन किचन देखने को मिल रहा है, और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर डाइनिंग की स्पेस है। सो इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। किचन देखते हैं यहाँ पे, प्रॉपर एक, बल्कि किचन नेट भी नहीं, प्रॉपर किचन है, फुली लोडेड किचन है। इसमें हमारे पास स्टोव है, हुड है, वॉश बेसिन, मिक्सर, विंडो है हमारे पास। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो इंजीनियर्ड कैबिनेट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कोरियान का काउंटर टॉप हमारे पास देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी स्पेस है। सो इट्स नाइस। और आप लोगों ने ये बताना है कि लिविंग रूम के साथ किचन सूट करता है कि नहीं करता। प्रॉबेबली इस तरह के घरों में करता है, क्योंकि जो इस तरह के घर होते हैं उनमें मेन कुकिंग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे होती है। फर्स्ट फ्लोर पे मेन कुकिंग नहीं होती। मेन कुकिंग से मतलब ये कि जो आपके मेन कोर्स के खाने बनते हैं, ऊपर तो सिर्फ स्नैकिंग होती हैं, सॉसेजेस खा लिए, कोई बर्गर बना लिया, कोई नगेट्स खा लिए, तो ये सिनेरियो है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे डाइनिंग स्पेस भी है। फिर इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से ये व्यू ज़रा चेक करें। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू है। आपके नीचे पूरे घर का व्यू हर एरिया से जो है वो इसमें आ रहा है, क्योंकि विंडोज़ की जो इन्होंने सेटिंग की है वो बहुत अच्छी है। आते हैं जी यहाँ से हम लोग, फिर इसके साथ साथ विल गो टूवर्ड्स द टेरेस, बाहर का टेरेस। लेकिन उससे पहले कैमरामैन, मैं टेरेस से आता हूँ, आप उस बेडरूम से हैं। टेरेस के साथ ये वाला बेडरूम भी अटैच है, तो यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है और उस बेडरूम से भी बहुत अच्छा व्यू है। तो आप वो बेडरूम से आएँ, मैं आपको यहाँ से जो है वो वेलकम करता हूँ, आ जाएँ। सो इस वाले बेडरूम से भी इस टेरेस का व्यू है, और इस टेरेस पे हम आ जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्गला हिल्स का बैकड्रॉप व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ से आ रहा है, और दूर दूर तक आ रहा है। हमारे पास यहाँ से हमारी ताहद निकाल नेवल एनकरेज तक जा रही है। फिर इसके साथ गुलबर्ग के आगे पीछे फार्म हाउसेज हैं, फिर नेवल आपको मार्गला हिल्स यहाँ से नज़र आ रही हैं। और द मेन थिंग कि इसके सामने आपका जो है ना वो फार्म हाउसेज नहीं बनेंगे। फिर अगेन हमारा यहाँ से लॉन का व्यू, और फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास और इसकी जो रेलिंग है वो काफ़ी
ज़बरदस्त है। तो दिस इज़ द पीक पॉइंट ऑफ द हाउस, जहाँ से आपको एक प्रॉपर ना एट अ ग्लास जो है वो व्यू देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ से आते हैं इनसाइड द हाउस, जो कि हम लोगों ने पहले लिविंग रूम देखा, फिर हम लोगों ने जो है वो किचन देखा। सो आप लोगों ने बताया इस घर की अभी तक सबसे मेन हाईलाइट क्या है, मुझे तो ये वाला बेडरूम लग रहा है। फिर आते हैं जी, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। कोई इतना बड़ा बेडरूम नहीं है, कोई इतना कोई स्पेशल बेडरूम नहीं है, लेकिन द मेन थिंग जो कि बहुत कम बेडरूम्स में होता है, जो व्यू है, ठीक है। फिर इसके साथ अगेन हमारे पास क्लोजेट्स के लिए, हमारे पास कबर्ड्स के लिए सेपरेट डेडिकेटेड स्पेस है, दिखा दें। बहुत ही अच्छे इसमें जो है वो उन्होंने डिज़ाइन किए, और बहुत सॉलिड है, और काफ़ी ठीक ठाक इस पर खर्चा होगा क्योंकि इस पर सॉलिड वुड लगी हुई है। सो अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे भी है, शॉवर कैबिन है, कुछ हमारे पास निशेज़ हैं, और उसके साथ हमारे पास एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। फिर वॉश बेसिन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। अगेन हमारे पास WC कमोड यहाँ पे मौजूद है। सो वॉशरूम्स फुली लोडेड हैं। थोड़े से मुझे जो है वो पर्सनली अगर मैं इनको देखूँ तो मुझे थोड़े से कंजस्टेड लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फुली लोडेड है। अगेन ये वाला एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ से हम चलते हैं डबल हाइटेड एंट्रेंस व्यू का जो है वो यहाँ से आउटस्टैंडिंग है। फिर यहाँ से आते हैं एंड विल गो इनसाइड द मेन हाउस। फर्स्ट फ्लोर में हम आ जाते हैं। यहाँ से 3 बेडरूम्स हमारे पास रिमेनिंग है अभी टूर करने के लिए। बेडरूम नंबर 1 में आप लोगों को जो है वो दिखा चुका हूँ। सो इस बेडरूम में हम आते हैं सबसे पहले। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, और सर दिस इज़ ऑल्सो बेडरूम नंबर 2 एक्चुअली। ये वाला बेडरूम इन्वर्टर AC, अगेन विंडो हमारे पास यहाँ पे दी गई है, सब कर्टेन्स है तो आपको व्यू नज़र नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पे एक अदद बेड है, साइड टेबल्स हैं, एक अदद TV है। फिर हम यहाँ से वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं, तो हमारे पास अगेन सेपरेट स्पेस वहाँ पे दी गई है। और वॉशरूम में आ जाते हैं, तो वॉशरूम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्वियसली मेस्ड अप हैं, क्योंकि ये घर मैंने आपको बताया यूज़ हो रहा है इस वक्त। वैनिटी और सेपरेट स्पेस हमारे पास यहाँ पे शॉवर की देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से हम आते हैं एंड अगेन लाइक द होल हाउस हमारे पास जो कबर्ड्स की स्पेस है वो बिल्कुल सेपरेट है। तो अगेन ये थोड़ी सी मेस्ड अप है, क्योंकि अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फैमिली रह रही है, तो इसको हम इस वक्त विज़िट नहीं करेंगे। सो यहाँ से हम आ जाते हैं। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, एंड देयर वी हैव गॉट द लास्ट। अब इस वाले बेडरूम में हम आते हैं, और अगेन इस वक्त AC भी यहाँ पे ऑन है, सीलिंग फ़ैन, फॉल सीलिंग का काम काफ़ी अच्छा है। विंडोज़ हमारे पास यहाँ पे दोनों जगहों पे मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ से हम आते हैं, और जो व्यू है विंडो से काफ़ी अच्छा आ रहा है पूरे घर का। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे भी TV देखने को मिल रहा है, क्लोजेट की स्पेस, और प्रॉबेबली यहाँ पे वॉशरूम क्लोजेट से ही जो है वो इसका रास्ता जा रहा है। तो हम इसको ऑन कर देते हैं। तो द मेन हाईलाइट ऑफ दिस हाउस, इसके क्लोजेट्स जो हैं, इसकी जो अलमारी हैं बहुत अच्छी हैं। स्पेशली अगर आप आ जाएँ, करीब आ जाए, क्योंकि ये पहले से ओपन है, तो मैं इसको जो है वो स्लाइड करके भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। सॉलिड वुड के जो है वो पैनल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे जो है वो दिया गया है, इसको भी एक दफ़ा दिखा दें। पूरे घर में जिस तरह वॉशरूम है वैसे ही है, तो उसको मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट टू सेव द टाइम। अगेन वील गो टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, एंड अपार्ट दैट फिर उसके बाद हम जो है वो सर्वेंट रूम में भी जाएंगे। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। इन द लास्ट विल गो देयर, वी हैव गॉट दिस बेडरूम। दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। बिल्कुल सिंपल सा है। अगेन AC मौजूद है, जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी यहाँ पे दी गई हैं, और इसके साथ हमारे साइड टेबल्स, कुछ पिलोज़ हैं, बेड इटसेल्फ, कुछ सिटिंग स्पेस, और अगेन अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी है, उसी तरह के क्लोजेट्स हैं। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे WC, राइट साइड पे वैनिटी स्पेस, और इसके साथ हमारे पास शॉवर कैबिन सेपरेट देखने को मिल रहा है। सो अगेन वी वर एट गुलबर्ग इस्लामाबाद, 4 कनाल फुली फर्निश्ड फार्म हाउस, 32 करोड़ इसकी आस्किंग प्राइस है, विच इज़ ऑब्वियसली स्लाइटली निगोशिएबल जब भी मैं प्राइस कहता हूँ। एंड ये याद रहे कि इट इज़ ऑलवेज एज पर द ऑनर ऑफ द हाउस। जो घर के ऑनर हमें प्राइस बताते हैं, हम उसको अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं डाल सकते, ना ही हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ना ही हम उसको कम कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम आते हैं एंड विल गो टूवर्ड द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। हमारे पास यहाँ पे सोलर बैकअप का सारा सिस्टम, ग्रीन मीटर इंक्लूडिंग, यहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं। 4 कनाल का फार्म हाउस। यहाँ से चलते हैं जी हम लोग इस घर के रूफ टॉप पे, एंड रेलिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे भी सर्वेंट रूम आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर पे भी था, एंड इसको हम यहाँ से एक दफ़ा ओपन करके इनको सर्वेंट रूम दिखा दें। सो दिस इज़ द रूफ टॉप। अब घर, मैंने वीडियो को स्टार्ट में आपको बताया कि ये ऑनर्स मेड हाउस है। अब जब भी बिल्डर्स मेड हाउस होगा तो ये फिल्ट्रेशन सिस्टम कभी भी बिल्डर नहीं लगाएगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और इसके साथ सोलर भी बिल्डर बहुत कम लगाते हैं, और अगर सोलर लगाएंगे तो बहुत लो क्वालिटी के लगाएंगे। ये जिस कंपनी का है, ऑब्वियसली मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, फ्री में प्रमोशन नहीं होती, लेकिन काफ़ी अच्छा है। RCC वाटर टैंक हमारे पास देखने को मिल रहा है, और चारों तरफ से व्यू देखें, राइट साइड पे गुलबर्ग के कमर्शियल प्लाजाज भी हैं, और बैक साइड पे आप लोग देखें कि यहाँ से
व्यू अगेन रूफ टॉप से भी काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ से हम आते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वाटर टैंक है गुलबर्ग का वो भी यहाँ से बिल्कुल करीब है। फिर इसके साथ साथ अगेन व्यू यहाँ से रूफ टॉप से काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो आप लोगों ने इस तरह के घर की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, आर्किटेक्चरल सर्विसेज भी आप लोगों को चाहिए तो अपना घर .pk की टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे देखने को आपको मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी है घर और साथ नसीब अता फरमाए। वीडियो के वाले से फीडबैक देना, घर की डिज़ाइनिंग के वाले से, इसके अलावा मेरे रिव्यू के वाले से, और क्या चीज़ें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं वो भी आप बताएं। कोई ऐसी चीज़ जो कि मैं वीडियो में मैंने मिस की हो वो आप लोग लाजमी बताएं। सो आप में से किसी ने भी मुझसे मिलना हो फ्राइडे, सैटरडे, संडे अपना घर .pk गुलबर्ग ग्रीन्स वाले ऑफिस में आप लोग आ सकते हैं। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।